So today we are going to discuss one of the most important topic of macroeconomics that's called national income. So जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम आखिर क्या है ये आज हमने पढ़ना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो हमें नेशनल इनकम में पढ़नी है, वो क्या है वो आज पढ़ेंगे। देखो ये नेशनल इनकम है। इसके बाद जो है ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। क्या इंट्रोडक्शन है, ये है मेरा नाम है मुश्ताक अहमद, मैं इकोनॉमिक्स PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, नेट JRF economics, plus 7 years of teaching experience in different high countries and colleges across different states in nation in my country. So ये मैंने 2 बार मैथ्स लिखा है सिविल सर्विस का। So on that basis so you can judge me that how I can teach you this economics. तो आखिर नेशनल इनकम है क्या? देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो नेशनल इनकम है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ से वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। वो सर्विस देकर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सब को जब अकोमोडेट हम एट द एंड ऑफ करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। उसमें कुछ डिडक्शन होती है, माइनस होता है, कुछ एडिशन होता है, प्लस होता है, तो वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, लुक एट दिस, जो नेशनल इनकम है इज फैक्टर इनकम। मतलब फैक्टर इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल लैंड है, लेबर है, ठीक, इसके बाद लैंड, लेबर, एंटरप्राइज है, प्लस है कैपिटल, ठीक। ये आपको समझना होगा क्या है। सबसे पहले फैक्टर इनकम, इनको मतलब लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट, है ना, ये इसकी इनकम। लेबर को हम क्या देंगे? वेज, ठीक। इसके एंटरप्राइज क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। और कैपिटल के हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम जो है इज द फैक्टर इनकम या मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पैसा देते हैं ना, कैश, रेंट, जो आप फाइनल गुड्स, मगर होने चाहिए फाइनल गुड्स। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। तो अगर आपको समझना होगा तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी, एक इकॉनमी में हम प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मगर इन मॉनेटरी टर्म्स। अर्न या अर्न बाय कंट्रीज नॉर्मल रेजिडेंट, या तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसने कमाया होगा इस हमारे कंट्री में। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि हमें जो नॉर्मल रेजिडेंट है और जो सिटीजनशिप है वो एक जैसा उनका अर्थ या मीनिंग नहीं होता। सिटीजन जो है वो यहाँ का होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो बाहर का भी यहाँ पर इसमें आ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन है, वो अमेरिका से लेकर यहाँ पर इंडिया में आ सकता है, यहाँ पर फैक्ट्री खोल सकता है, लेकिन वो भी फिर नॉर्मल रेजिडेंट में आ जाता है। लेकिन सिटीजनशिप का टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट है फ्रॉम दिस नॉर्मल रेजिडेंट, इसलिए आपको समझना होगा नॉर्मल रेजिडेंट या सिटीजन ये एक जैसा नहीं है इसका अर्थ। इन एन 1 ईयर, देखो इन एन 1 ईयर, एक साल में ये कितना कमाते हैं विदाउट डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब डबल काउंटिंग में क्या आता है? इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ा मैं आपको बोलूँगा। देखो आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर है, आटा, ये हम कहाँ से लाते हैं? मिल से। फिर हम किसको देते हैं? हम देते हैं मिसाल किसी, कोई घर में ले जाता है कोई आटा, तो वो क्या बनाते हैं? फ्लोर हमने मिल से लिया, उसके बाद फिर ये वीट की शक्ल में लोग लेते हैं और इसको ब्रेड बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर इस मिल से हमने कितने 50 रुपये का लिया, यहाँ पर हमने 60 रुपये का लिया, और लास्ट में ब्रेड हमने 70 रुपीज़ का बेचा, ठीक।
लेकिन देखो यहाँ पर 50 भी आता है, 60 भी आया, फिर लास्ट में ब्रेड बन 70। इसको अगर हम इसको प्लस करेंगे 50, 60 प्लस 70 तो ये बनता है 180। ये 180 बनता है टोटल। लेकिन ये डबल कोटिंग माना जाता है। हमें क्या करना, हमें क्या बोला इसको, फाइनल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब हमने ब्रेड का सिर्फ लेना है, 70 रुपीज़ हमें सिर्फ लेनी है। इसी को हम बोलेंगे विदाउट डबल कोटिंग। हम डबल कोटिंग नेशनल इनकम में नहीं ले सकते इंक्लूडिंग। लेकिन इसमें क्या आएगा, वो आएगा नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है, तो ये समझना होगा। अब इसमें कुछ टर्म्स है, देखो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरी वैल्यू है, नेट फैक्टर इनकम है, डबल कोटिंग है, ये मैंने आपको समझाया डबल कोटिंग क्या है, 1 ईयर है। इकॉनमी का जो है हमेशा नेशनल इनकम जो 1 साल रखा जाता है, तो वो एज पर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तो होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जो हम समझना है। ये 2 कॉन्सेप्ट है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड और ये। अब देखो इसको समझने के लिए हम जो है न्यू स्लाइड्स को मैं यहाँ पर समझा था, एक स्लाइड। अब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या है, ये आपको समझना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप लोग को पहले समझना होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, देखो ये यूएसए है, ये इंडिया है। ठीक, यहां से IITian साइंटिस्ट निकलते और कहाँ जाते, अमेरिका में जाते। ठीक, मान लो ये ए बंदा है, ये ए बंदा यहाँ जाता है कमाने पैसे। ठीक, और इसका बंदा बी है अमेरिका का, वो यहाँ जाता है इंडिया में। वो है कोई फैक्ट्री उसने खोली है या कोई बिजनेस यहाँ पर खोला है, बिजनेस ओपन है। अब मान लेते हैं इसका फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है इंडिया में वो कितना आया, 1000 रुपया। कितना है, 1000 रुपये इन 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो यहाँ पर इंडिया का है बंदा, उसने जो IIT साइंस से उसने 2000 कमाए। ठीक, 2000 कमाए। अब हमने जब नेशनल इनकम को काउंट करना है, हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम अवार्ड को काउंट करना है। इसमें क्या है, इसमें जो बाहर वाले बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए है, उसको माइनस करना है, या इंडिया है उसको माइनस करना है किसमें, यूएसए में। मतलब बाहर वाली कंट्रीज का जो यहाँ पर काम कर रही है उनको, अपने जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे माइनस करना है। जितना वो आएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, बाहर हमारे लोगों ने कितना कमाया है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने 2000 कमाया है और यूएसए ने 1000 कमाया है। फायदा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया, 1000 आया। इट मीन्स कि जो हमारा नेट फैक्टर इनकम है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये पॉजिटिव है। ये माइनस भी हो सकता है अगर ये इंडिया यूएसए वाले ज़्यादा कमाते। तो इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम जो है वो इस तरह निकाला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो कुछ टर्म्स है, ये देखो नेशनल इनकम जो है इज आल्सो, नेशनल इनकम को हम क्या बोलेंगे दूसरे नाम से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अगर नेट नेशनल इनकम जो फैक्टर कास्ट इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या क्या आता है, ये मतलब सिंपल रिवीजन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं पीपीटी में, जो बहुत टाइम लेते हैं हमें बनाने में। सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये समझाता तो मैं डिफरेंट चीज़ से हूँ, लेकिन ये आप देखो इसमें मैंने पहले आपको समझा फाइनल गुड्स एंड सर्विस आता है इसमें नेशनल इनकम में। करंट प्रोडक्शन जो अभी क्या हो रहा है 1 साल में, ये मैंने आपको बोला था कि जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको क्या मिलती है, वेज किसको मिलती है, लेबर को रेंट मिलता है, लैंड को इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल को प्रॉफिट और मिक्स जो इनकम है वो मिलता है एंटरप्राइज को। ठीक,
अब इसमें क्या नहीं आता है, जो पहले मैंने इंटरमीडिएट गुड्स, जो मैंने आपको वो फ्लोर और वेट का दिखाया डिफरेंस। ट्रांसफर पेमेंट ये भी नहीं आता। ट्रांसफर पेमेंट ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो आप किसी फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप किसी लोग को देते हो, लेकिन उसके बाद आप उससे पेमेंट वापस नहीं लेते हो पैसे, तो वो खैरात समझो, तो वो इसमें नहीं आता नेशनल इनकम। ठीक, कैपिटल गेन ये भी नहीं आता है। तो इसमें है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखो पहले हमें समझना होगा कि जो हमारे जो मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच गुड्स एंड नेट, एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेट पहले हमें मार्केट प्राइस देखें। द प्राइस एट विच सर्विस एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट, मतलब जो हम मार्केट में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पर, तो कोई चीज़ ले रहा कोई चीज़ दे रहा, वो आएगा किसमें? मार्केट प्राइस में। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स आती है। एंड एक्सक्लूड्स इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्राइसेस इन द मार्केट, उसको ये एक्सक्लूड करता है, मतलब माइनस करता है। लेकिन इसमें क्या था? प्लस आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस आएगा सब्सिडीज। ठीक, लेकिन अगर हमने एक्चुअल जो देखना है क्या, कि जो नेट नेशनल इनकम है एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? नेशनल इनकम से बोलते हैं। अब वो कैसे आता है नेशनल इनकम? देखो आप, फैक्टर कॉस्ट है द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स, जो हम कोई भी मतलब जो लैंड है, लेबर है, एंटरप्राइज है या कैपिटल है, जो हमें इनको देते हैं एट द एंड ऑफ, जितना भी, फॉर एग्जाम्पल इसको 500 दिए, इसको 1000 दिए, ये नहीं 1000 करोड़ में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ एज स्टूडेंट, 200 300 ये इनको हमें मिला लास्ट पर, इनको फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इन्होंने इतनी चीज़ें इस इकॉनमी में प्रोड्यूस की, कंट्रीब्यूट किया इकॉनमी में, तो इनको इतना मिला। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या आएगा? मार्केट प्राइस माइनस, देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस था कि नहीं? ये देखो यहाँ हो गया मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। वन सेकेंड, देखो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसमें सब्सिडीज को हम प्लस करना ही करना। ठीक, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका कॉन्सेप्ट ये है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम माइनस करते हैं कोई चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये इसके बराबर है। ठीक, तो देखो अब ये सब कॉन्सेप्ट है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस में आती है? वो जब फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस मार्केट प्राइस। लेकिन अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर, वो इंपॉर्टेंट है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लेकिन अगर आपने खोल के खोलना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज किस में आता है, तो फिर तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस उसमें आएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी उसमें नहीं आता, मार्केट प्राइस में सब्सिडीज का उतना दखल अंदाज नहीं आता। लेकिन जो ही हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम सब्सिडीज लाते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको हम माइनस करते हैं। So this is all about national income.